नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़ और इस वक्त की तस्वीरें आप सिरसा से जाट धर्मशाला से देख रहे हैं, जहां पर जो कि पगड़ी संभाल किसान यूनियन है वो यहां पर पहुंची है। उन्होंने जो सभी किसान हैं वो यहां पर एकत्रित हुए हैं, उन्होंने बैठक की है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किन विशेष मुद्दों को लेकर आज उन्होंने बैठक की है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी बाबू जी, आज बैठक की सारे किसान इत्थे एकत्रित ने जाट धर्मशाला च किहड़े मुद्दे नूं लैके बैठक की थी? आज हमने सरसा जिले की जो हमारी लीडरशिप है उनकी एक मीटिंग की है। आने वाले समय में जैसे सरकार जो किसान विरोधी मजदूर विरोधी नीतियां लागू कर रही है, उनके खिलाफ एक संघर्ष का बिगुल फूकने जा रहे हैं जी। जिसकी शुरुआत हम 8 अगस्त को कर रहे हैं। 8 अगस्त को सारे हरियाणा के अंदर मांग पत्र देंगे जिसमें डीएपी खाद पे ब्लैक की जा रही है, यूरिया नहीं मिल रही, स्मार्ट मीटर सरकार लगाने की तैयारी कर रही है, खुले व्यापार का जो संधि होने जा रही है अमेरिका के साथ करने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमारे किसान के जो फसल है वो मंडियों में रुल जाएगी, डेयरी व अन्य प्रोडक्ट बाहर से आएंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हरियाणा के अंदर एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। 8 अगस्त को ही अगले आंदोलन की घोषणा करेंगे। सभी जिला मुख्यालयों पर मांग पत्र दिए जाएंगे। हमने 10 संगठनों ने एक साझा मोर्चा बनाया जिसका नाम किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा का नाम है, और आने वाले समय में संघर्ष को तेज करने के लिए और नई रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि सरसा जिले के अंदर हमने जिले का सम्मेलन करना है, जिले का प्रधान नियुक्त करना है। आने वाले समय में संगठन को सरसा जिले के अंदर कैसे मजबूत किया जाए, इस पर आज विचार विमर्श हुआ है, और आने वाले टाइम में जल्द हम सरसा जिले का सम्मेलन करने जा रहे हैं। बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, बात करें, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अमेरिका में जाके डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? एक तरफ तो संधियां हो रही हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, और दूसरी ओर जो किसानों को है वो खाद भी नहीं मिल रही, नकली खाद मिल रही है। पूरे हरियाणा के कई जिलों में नकली खाद का जो वितरण है वो किसानों को किया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी साहब तो टीवी पे विकास कर रहे हैं, और मोदी की गारंटी का जो नारा लगा था जी, आज लोगों ने अच्छी तरह से भांप लिया है कि मोदी साहब जो लोगों को वायदे करके आए थे उससे मुकर चुके हैं। वो लगातार उल्टा काम कर रहे हैं, वो किसान को बर्बाद करने वाली नीतियां देश में लेके आ रहे हैं। चुनाव से पहले मोदी साहब ने कहा था कि हम किसानों को कर्ज मुक्त करेंगे, आप उसकी एक वीडियो निकाल के देखोगे जी। मगर कर्ज मुक्त कारपोरेट को कर दिया गया, कारपोरेट का पैसा छोड़ दिया गया, किसान को देने के लिए कुछ नहीं। किसान की जमीन कैसे लेनी है? मोदी साहब तो अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, ट्रंप के लिए काम कर रहे हैं, ये सच्ची बात है। अभी पाकिस्तान ने जो घिनौना हरकत हमारे साथ की थी पहलगाम के अंदर, उसकी जो बड़े बड़े ये डींग मार रहे थे, ट्रंप के एक मैसेज के बाद इन्होंने सब कुछ रोक दिया गया। मतलब ट्रंप हमारे देश को कंट्रोल कर रहा है। ये कितने खतरनाक स्थिति में देश पहुंच चुका है। देश की आज़ादी को खतरा समझा जा रहा है, क्योंकि किसी और देश का प्रधानमंत्री हमारे देश को कंट्रोल कर रहा है, उसकी बात माननी जा रही है। इसका मतलब ये मोदी साहब के हाथ में कुछ नहीं है, इसको अमेरिका कंट्रोल कर रहा है देश को। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बात करें, भारत कृषि प्रधान देश है, ज़्यादातर जो लोग हैं कृषि पर डिपेंड रहते हैं, व्यवसाय जो उनका है कृषि है, पर फिर भी किसानों को हर दूसरे तीसरे दिन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ता है सरकार के खिलाफ। किस नज़रिए से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, देश में कॉर्पोरेट राज कर रहा है जी। कॉर्पोरेट के पक्ष के में नीतियां बनाई जा रही हैं। देश के सत्ताधारी और विपक्ष के भी लोग जो जिम्मेदार हैं वो कॉर्पोरेट से पैसा लेके चुनाव लड़ते हैं और कॉर्पोरेट के पक्ष की नीतियां बनती है। अभी राज बीजेपी का है देश के अंदर, उस बीजेपी का है जो बड़ी बड़ी डींग मार रही थी। आज हालात क्या हैं? चोरी की घटनाएं हरियाणा के अंदर, डकैती की घटनाएं, रोज गुंडागर्दी कितनी बढ़ गई है, हर रोज लोगों के कत्ल हो रहे हैं। तो ये विपक्ष भी नाकाम है इसमें। हम खुल्म खुला कहना चाहते हैं, विपक्ष भी सिर्फ सत्ता प्राप्त करना चाहता है। यहाँ आपके सरसा जिले के लोगों ने लंबा समय राज किया, और वो कहने को तो कहते हैं भी नहीं जी बीजेपी के हम खिलाफ हैं, मगर जीतने के बाद वो राष्ट्रपति की वोट भी बीजेपी को देते हैं जी, वो राज्यसभा की वोट भी बीजेपी को देते हैं जी। हर पक्ष, मतलब अंदर खाते वो बीजेपी का पक्ष करते हैं। तो ये लोगों को आप समझ आने लग गया देश ये बीजेपी इसलिए खतरनाक हम समझ रहे हैं। बीजेपी देश को धर्म के आधार पे बांटना चाह रही है, हिंदू के नाम की राजनीति की जा रही है। हिंदू को बच्चों को पढ़ाई का प्रबंध कौन करेगा? हिंदू के बच्चे, आप ऐसे कह लो भी बीजेपी हिंदू पक्ष की पार्टी कह रहे हैं, कितने हिंदू के बच्चों को उन्होंने काम दे दिया, कितने स्कूल खोल दिए। ये स्कूल कॉलेज तो बंद कर रहे हैं जी। लोगों को गुमराह कर रहे हैं भी हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू खतरे में नहीं है, सब लोग मिल। जैसे आपने अभी पढ़ाई की बातचीत की, तो कुछ दिन पहले 31 तारीख को दिल्ली में एसएससी का एक एग्जाम था,
जिसको लेकर वहां पर मौके पर एग्जाम रद्द कर दिया गया। लोग बच्चे हैं जो 500-500 किलोमीटर दूर से वहां पर पहुंचे थे और वहां पे उन्हें पहुंचते पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है, नहीं तो तुम्हारा सेंटर यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उसको लेकर बच्चों ने और शिक्षकों ने एक शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट करना चाहा सरकार के खिलाफ, जो सरकार से जवाब मांगना चाहा कि क्यों एग्जाम रद्द किया गया। तो उन पर डंडे बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई, शिक्षकों को अरेस्ट किया गया। तो कैसे देखते हैं इसको? मैं कह रहा हूँ कि देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया जी। मैंने पहले भी कहा, देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया। आज़ादी शब्द से इन लोगों को नफरत है, क्योंकि जिस 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 विचारधारा का देश के अंदर राज है, ये अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। कभी इनका पिछला इतिहास उठा के देखो, ये कभी इन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। और ये लोगों का प्रोटेस्ट करना, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। ये लोगों को, बोलने वाले लोगों को जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो ये इनको ये पसंद ही नहीं है कि कोई लोग बगावत करें। बगावत तब करते हैं लोग जब लोगों को हक नहीं मिलता। बिना वजह से सड़क पे कोई नहीं आता। अंग्रेजों के खिलाफ तब लोग लड़े जब उनका जुल्म था हमारे ऊपर, हमारे देश को लूट रहे थे, तब लोग लड़े। पर इस सरकार को समझ भी लेना चाहिए, अंग्रेज ने कितने भारतीयों को मारा, कितने को फांसी दिया, मगर वो लड़ाई थमी नहीं। ये लठ ही मार रहे हैं ना, इनके लठों से, जेलों से ये लड़ाई थमेगी। जितने ये लठ मारेंगे, लड़ाई उतनी तेज होगी। एक समय ऐसा आएगा, जैसे वो कह सकते हैं हिटलर को लोग लास्ट समय तक अपना हीरो मानते रहे, मगर हिटलर ने जर्मन बर्बाद कर दिया। ऐसा ही एक दिन आएगा, मोदी के नारे लगाने वाले देखते रह जाएंगे कि मोदी ने देश बर्बाद कर दिया। अब जैसे किसानों को यूरिया खाद भी नहीं मिल रही है, ब्लैक में बेची जा रही है बाजारों में। और खाद की बात करें तो खाद भी हर जगह, पूरे हरियाणा में समस्त जिलों में जो खाद है नकली दी जा रही है किसानों को, जिससे काफी किसानों को नुकसान हो रहा है। तो आपने अभी बैठक की है, तो आपका अगला कदम सरकार के खिलाफ क्या होगा? सरकार को जगाने के लिए आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? 8 अगस्त को घोषणा करेंगे। 8 अगस्त को सारे हरियाणा के जिला मुख्यालयों पर हम इकट्ठे हो रहे हैं जी। 8 को अगले आंदोलन की भी घोषणा करेंगे। नकली खाद जानबूझ के दी जा रही है कि किसान बर्बाद करने, जो खेत है वो कारपोरेट को देना है। जी। क्योंकि कारपोरेट को ये ज्ञान हो गया कि ये अनाज हर व्यक्ति को चाहिए। बिल्कुल। और खेत पे कब्जा करेगा तो फिर जो आटा है वो 30-35 रुपए किलो नहीं मिलेगा, फिर वो 100-150 रुपए किलो मिलेगा। मतलब हर चीज पे मतलब कारपोरेट कब्जा करना चाह रहा है, और कारपोरेट के पक्ष की नीतियां सरकार बना रही है। जानबूझ के खाद की जो कमी पैदा की जा रही है, कि लोगों को इतना परेशान करो। लोग तो कह रहे हैं ना कि खेती घाटे का सौदा है। अभी जिसके पास थोड़ा मोटा जुगाड़ है, वो अपने बच्चे को विदेश भेज रहा है। बिल्कुल। वो कहता है मेरा बच्चा खेती ना करे, दुकान कर ले मगर खेती ना करे। खेती से लोगों को भगाया जा रहा है। लोग खेती को छोड़ दें, खेती जो कारपोरेट बड़ी कंपनियां करें। इसलिए ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है, उनके पक्ष की नीतियां बनाई जा रही है। तभी किसान खेती छोड़ेगा, जब इनको इतनी परेशानी खड़ी कर दो कि अपने आप कह दें हमारा खेत ले लो। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, वो खुद को किसान का बेटा कहते हैं कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, पर फिर भी जो किसानों की परेशानियां हैं वो लगातार हरियाणा में बढ़ती जा रही हैं। कहीं ना कहीं से जो किसान हैं वो परेशान हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ रोष जता रहे हैं। तो अभी आप भी 8 तारीख को आंदोलन की घोषणा करने वाले हो, तो किस नजरिए से देखते हैं? एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जितने नेता है ना जी, जितने भी चुनाव लड़ने वाले नेता है, ये चुनाव लड़ने तक तो किसान के बेटे होते हैं, मगर जब चुनाव जीत जाते हैं फिर ये कारपोरेट के बेटे बन जाते हैं। कॉर्पोरेट के पक्ष में चले जाते हैं, उसके बेटे बन जाते हैं। जैसे पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान है, जो काम मोदी ने नहीं किया वो काम भगवंत मान ने किसानों को पीट के किया। मतलब एक तब तक ही ये किसान के बेटे हैं जब तक इनके पास सत्ता नहीं। सत्ता प्राप्त करते तक ये किसान के बेटे हैं, प्राप्त करने के बाद ये किसान के बेटे नहीं हैं। ये इनका इतिहास उठा के देख लो, यही सबसे ज़्यादा लठ किसानों पे मारेंगे। जी। अंतिम में सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? किसान को ये कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े हिटलर देश से दुनिया से चले गए, जो जिनके राज में सूरज नहीं छिपता था, ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज नहीं छिपता था, हर जगह राज था उनका, वो चले गए। समय रहते संभल जाओ, नहीं ये लोग आने वाले समय में देश के अंदर बड़ा बदलाव करेंगे और हर हाल में लोग लड़ेंगे। यदि इनके मन में कोई भ्रम है कि इनको जाति पाति पे, धर्म के नाम पे बांट लेंगे। अंग्रेज भी फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे, और बीजेपी भी सेम नीति बना रही है, फूट डालो राज करो। कभी मजदूर और किसान को लड़ाओ, एक दूसरे के जाति और धर्म के नाम पे एक दूसरे के दंगे कराओ। इनको समय रहते सचेत हो जाना चाहिए कि इतना बड़ा आंदोलन देश के अंदर खड़ा होगा कि ये ये सोच भी नहीं सकते। आने वाले समय में एक बड़ी लड़ाई देश के अंदर रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए, बराबरता के लिए, समानता के लिए लड़ी जाएगी। हमारा ये मानना है।